नमस्कार, झारखंड में हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। जमशेदपुर से खबर। जमशेदपुर के गोलमुरी में केबल टाउन के जनरल ऑफिस में भीषण आग लग गई, जिससे कई अहम कागजात और लाखों रुपए के सामान जलकर राख हो गए। बताया जा रहा है कि 9 जनवरी को इस बंद पड़ी कंपनी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। ऐसे में स्थानीय लोगों ने साजिश की आशंका जताई है। फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। मौके पर दमकल की 9 गाड़ियां मौजूद हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। पूरी तरह से आग ने अपनी चपेट में इस बिल्डिंग को ले लिया है। आग पर काबू पाने की कोशिश में लगातार जो है दमकल की गाड़ियां जुटी हुई हैं। तस्वीरें आप देखिए, केबल टाउन के जनरल ऑफिस की तस्वीरें, जिस पर सुनवाई होनी थी दरअसल 9 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में, और इसमें कई अहम कागजात थे, लाखों रुपए के सामान थे, सभी जलकर राख हो गए हैं। और यही वजह है कि स्थानीय लोग ये कह रहे हैं कि साजिश के तहत ये आग लगाई गई है। तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं। जमशेदपुर केबल टाउन की यह तस्वीर, जनरल ऑफिस में भीषण आग लगी। आशीष हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। आशीष, 9 जनवरी को इस कंपनी पर सुनवाई होनी है और उससे पहले ये आग लगी है। जाहिर है साजिश की आशंका जाहिर की जा रही है। आशीष, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? आपसे जानना चाहूंगी, पहले तो ये बताएं कि आग की फिलहाल क्या स्थिति है, क्या आग पर काबू पाने में कितना वक्त लगेगा, और फिर इस आग पर उठ रहे सवाल। आशीष से बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से जनरल ऑफिस आप देख पा रहे हैं। केबल टाउन का ये जनरल ऑफिस है, गोलमुरी स्थित है। इस ऑफिस में आग लग गई है, जिसमें अहम कागजात कई रखे हुए थे, वो जल गए हैं। लाखों रुपए के सामान तो जले ही हैं, लेकिन कागजात सबसे ज्यादा अहम थे, क्योंकि ये बंद पड़ी हुई कंपनी है। 9 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई भी होने वाली है, और यही वजह है कि कई तरह की आशंका जताई जा रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। 31 दिसंबर की देर रात बेलगाम कार द्वारा कई लोगों को रौंदे जाने के खिलाफ लोगों ने चुटिया थाने का घेराव किया और मृतक और घायलों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की। चुटिया थाने में चली करीब 2 घंटे के बवाल के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों में समझौता करा दिया। थाने के बंद कमरे में चली बातचीत में मृतकों के परिजनों को 1.5 लाख रुपए मुआवजा और घायलों को बेहतर इलाज की बात पर सहमति बनी है। उन्हें और बेहतरीन इलाज के लिए मेडिका और गुलमोहर हॉस्पिटल, जो भी बढ़िया हॉस्पिटल है, उन्हें बेहतरीन इलाज किया जा रहा है और मृतकों को 1.5 लाख रुपया दिया जा रहा है। अब जो भी सेटलमेंट परिवार वालों ने किया है, हम लोग उनके साथ हैं। आगे भी एसोसिएशन उनके साथ में रहेगी। जो भी इंश्योरेंस का क्लेम होता है, जो प्रोसेस होता है, उनमें उनको आश्वासन दे रहा हूँ, पूरा एसोसिएशन उनके साथ में। दरअसल पूरे मामले पर रांची पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। 31 दिसंबर की रात अपनी इको स्पोर्ट्स कार से 9 लोगों को कुचलने के आरोपी को पुलिस की लापरवाही के कारण खड़े खड़े जमानत मिल गई। आरोपी जतिन रांची के सुखदेव नगर थाना का आरोपी है। पुलिस ने मामले में सागर करमाली की शिकायत पर केस दर्ज कर आरोपी को कोर्ट में पेश भी किया, लेकिन उससे पहले उसके नशे में होने की जांच नहीं कराई गई और न ही वाहन के ब्रेक फेल होने की जांच कराई गई। पुलिस की इस लापरवाही से आरोपी युवक को खड़े जमानत मिल गई। हालांकि इस मामले में चुटिया थाने का कहना है कि जिस समय कार चलाने वाले को पकड़ा गया वो नशे में नहीं लगा, इसलिए उसकी जांच नहीं कराई गई, जबकि उसकी कार में जो 2 लोग बैठे थे उनके नशे में होने की बात सामने आई है। पीड़ित पक्ष का आरोप था कि कार चालक भी नशे में था। ऐसे में रांची पुलिस पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। और खबर रांची से, जहां चान्हो इलाके के बड़ैया बहेरा टोली गांव निवासी सेना के जवान बजरंग भगत की ड्यूटी के दौरान जम्मू में मौत हो गई थी। घटना 29 दिसंबर की रात की है। 1 जनवरी की रात जवान का पार्थिव शरीर पैतृक गांव पहुंचा। इसी दौरान रात में घर से निकली पत्नी ने कुएं में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि पति का शव देखकर वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी। मृत जवान बजरंग आर्मी के गार्ड रेजिमेंट में था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया है और आगे की कार्रवाई के लिए जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। जवान जो सेना में कार्यरत थे राजौरी क्षेत्र में, उनका शव जैसे ही रात में आया तो रात में रखने के बाद उनकी पत्नी जो है सदमे में आकर या जो भी हो, कुआं में उनका डेड बॉडी मिला, तो उसको हम लोग कुआं से निकलवा करके उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजे हैं। अब पोस्टमार्टम पर ही निर्णय होगा कि क्या हुआ नहीं हुआ सारा क्लियर।
सदमा है या नहीं, अब पोस्टमार्टम से ही क्लियर हो पाएगा कि इनके साथ क्या हुआ है नहीं हुआ है। प्रथम दृष्टिया तो कुआं में डूबने से मृत्यु लोग बता रहे हैं। उन लोग से परिवार से भी पूछताछ किया जाएगा, प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। सेना के जो पदाधिकारी आए हुए हैं उनसे पूछने पर उन लोग बताए कि जवान जो है स्लिप करके गिरे हुए थे, जिनसे ब्रेन हेमरेज होने से इनकी मृत्यु हुई। तो पुलिस जहां मामले की जांच की बात कह रही है, आर्मी जवान बजरंग भगत की पत्नी की मौत मामले में एक अलग मोड़ भी देखने को मिल रहा है। मृतक के भाई के मुताबिक उसकी हत्या की गई है। भाई प्रदीप पुराव के मुताबिक घर में हमेशा विवाद होता रहता था, जिसे लेकर बहन की हत्या की गई। बहन ने आत्महत्या नहीं की है। हालांकि ये हत्या है या आत्महत्या, इसकी जांच जारी है। रात में क्या हुआ क्या नहीं, अचानक हम लोग को फ़ोन पे सुबह 5 बजे पता चला कि सिस्टर आपकी कुआं में छलांग लगा के मतलब डेथ कर चुकी है। अब हम लोग को जाने तब तक मैं डेड बॉडी वहाँ से बाहर निकाल चुका था। अब जैसे पहले से उन लोग के बीच में आपस में उनका घर परिवार से जो अक्सर नोक झोंक लड़ाई झगड़ा होता था, उससे हम लोग को यही लग रहा है कि उसके साथ में मतलब वो आत्महत्या नहीं किए हैं, उनको मराया गया है। हम लोग का जो संभावना हो रही है उसके हिसाब से जो पहले उनका बीच में अक्सर होता था, स्थिति को देखते हुए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने रामगढ़ के प्रसिद्ध सिद्धपीठ रजरप्पा मंदिर में पूजा अर्चना की। सीएम हेमंत सोरेन यहां अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ पहुंचे। इससे पहले रामगढ़ पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन चप्पल में ही नजर आए। हेमंत सोरेन गार्ड ऑफ ऑनर लेने के बाद सरना स्थल के लिए रवाना हो गए, जहां से लौटकर उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की। विरोध की तरह सादगी का प्रतीक है, क्या कहेंगे? अब इसमें और करना क्या है बताइए। इंसान को जितनी ज़रूरत हो उतनी ही होनी चाहिए, मैं ये समझता हूँ। आज मैंने अपने पारंपरिक जाहिर स्थल पर भी पूजा अर्चना की है और सभी का मान सम्मान बरकरार और मजबूती से और एक पारंपरिक धरोहर को बचाए रखने का जिम्मा कर्तव्य हम सभी लोगों का है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 1-2 दिनों में दिल्ली जाने वाले हैं। दिल्ली में जहां मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा होगी, वहीं विभागों के बंटवारे पर भी मुहर लगने की संभावना है। मिली जानकारी के मुताबिक हेमंत सोरेन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मुलाकात करने वाले हैं। इसके अलावा राज्य में तेजी से विकास करने के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का खाका भी तैयार किया जाएगा। हेमंत सोरेन जी दिल्ली जाएंगे और हमारे कांग्रेस पार्टी के आला कमान से भी मुलाकात करेंगे, साथ ही साथ मंत्रिमंडल से लेकर के स्पीकर से लेकर के और राज्य का उन्नति और विकास कैसे हो, कैसे कॉमन प्रोग्राम हो, इन सारे चीज़ों पर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और हमारे आला कमान के बीच वार्ता होगी और उसके बाद आप देखेंगे कि झारखंड का उन्नति और विकास कैसे संभव होता है। और कैबिनेट विस्तार से पहले झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री पद पाने के लिए कांग्रेस के विधायकों की दिल्ली दौड़ तेज हो गई है। कांग्रेस के विधायक और उनके समर्थक पार्टी के आला नेताओं से मिलकर लॉबिंग में जुटे हुए हैं। झारखंड में पहली बार 16 सीट जीतने वाली कांग्रेस मंत्रिमंडल में अपना दबदबा चाहती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस हेमंत सोरेन सरकार में अपने लिए 5 मंत्री पद चाहती है, जबकि विधायकों की संख्या को देखते हुए जेएमएम कांग्रेस को 4 सीट देना चाहती है। इस मुद्दे पर हेमंत सोरेन की कांग्रेस के आला नेताओं के साथ बातचीत लगातार जारी है। और विधानसभा चुनाव में 30 सीटें हासिल कर जेएमएम उत्साहित है। मुख्यमंत्री और जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन संथाल और कोल्हान के बाहर पार्टी के विस्तार को लेकर गंभीर नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि जेएमएम अपने कोटे के 6 मंत्री क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए बनाना चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक जेएमएम सवर्ण, ओबीसी, दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासी चेहरे को मंत्रिपरिषद में जगह देने की रणनीति पर विचार कर रही है। इधर कांग्रेस की सहमति के बाद जेएमएम के खाते में स्पीकर का पद भी आ गया है। और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने झारखंड में बीजेपी की हार पर कुछ भी बोलने से इनकार किया है। अपने आवास पर मीडिया से बातचीत में कहा कि हार जीत के कई कारण होते हैं और इसकी समीक्षा की जाएगी। राज्य के आलोचना समालोचना करने के लिए या नहीं, मैं अपनी बातों को रखने के लिए, मैं हार जीत के कई कारण होते हैं और अपेक्षा रहती है कि हम जो किए हैं उसके अनुसार जनता का समर्थन हमें प्राप्त हो। कई बार वो प्राप्त नहीं हो पाता है,
उसके कई कारण और होते हैं। तो यह सारा विषय सांगठनिक स्तर पर होता है चर्चा, इसके बारे में इस समय कहने का कोई विषय नहीं। और खूंटी में जयपाल सिंह मुंडा के गांव को आदर्श ग्राम बनाया जाएगा। खूंटी सांसद और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि जयपाल सिंह के गांव को केंद्र सरकार आदर्श ग्राम बनाएगी। उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा और जयपाल सिंह के गांव के इलाके का सांसद होना गर्व की बात है। हमारे खूंटी संसदीय क्षेत्र में है, उसे आने वाले दिनों में आदर्श गांव के रूप में विकसित करने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं, इस बारे में हमारी लगातार कोशिश रहेगी। वहीं झारखंड में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कवायद शुरू हो गई है। सांसद बीडी राम ने कहा कि जल्द ही नए अध्यक्ष का ऐलान हो जाएगा। हाईकमांड इस स्थिति से वाकिफ है और निश्चित रूप से इस पर विचार विमर्श हो रहा होगा और बिना समय गंवाए ही प्रदेश अध्यक्ष की पदस्थापना भी हो जाएगी। उधर गढ़वा पुलिस ने लूट की योजना बना रहे 6 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 3 पिस्टल और 6 कारतूस बरामद किए गए हैं। एसपी की माने तो इन अपराधियों की लूट की कई घटनाओं में अपनी संलिप्तता इन्होंने स्वीकार की है। वहीं पुलिस ने डंडई थाना क्षेत्र में डकैती कांड के 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। इन 6 अपराध कर्मियों को पकड़ा गया और उनके पास से 3 पिस्टल, 6 कारतूस एवं अन्य सामान बरामद हुआ। इन लोगों ने पूछताछ में यह स्वीकार किया कि इन्होंने पिछले दिनों एक स्कॉर्पियो, एक गुड़ लोडेड ट्रक और एक मकई लोडेड ट्रक का इन लोगों ने लूट किया था, इस घटना का अंजाम इन लोगों के द्वारा ही दिया गया है। बात है पलामू की खबर की। कोई भी जश्न या कुछ समय परिजनों के साथ फुर्सत के पल बिताने के लिए पार्क एक बेहतर ठिकाना है। पलामू के मेदनी नगर में पार्क का निर्माण शुरू होने से लोगों को काफी उम्मीदें जगी थी, लेकिन पार्क का निर्माण अभी तक अधूरा है, जिसे लेकर लोग अब मायूस हो गए हैं। 10 साल पहले चियांकी में पार्क का निर्माण शुरू हुआ था, जो अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है। बन भी रहा था तो रुक गया है, देखिए कब तक बनता है। बहुत खलता है क्योंकि बच्चा लोग जब घर में छुट्टियां मनाने के लिए जब स्कूल से छुट्टी होता है तो खोजता है कि भाई चलो घूमने, कहाँ जाया जाए, कहीं भी जगह नहीं है। यहाँ पे पार्क का बहुत बड़ा समस्या है। एक प्लेस चाहिए होता है ना घूमने के लिए, हमको नहीं लगता है कि यहाँ पे है। मिस करती हो आप? हाँ, बहुत ज़्यादा। घूमने फिरने का एक पिकनिक स्पॉट बोलिए जो भी है, ये पहाड़ है और पहाड़ से सटा हुआ एक पार्क पास हुआ था, लेकिन इसका काम अभी तक अधूरा रह गया। अगर ये बन जाता तो शहर के लोगों के लिए बहुत सुविधा होता, दूर दूर से भी लोग यहाँ आते और लोग आते तो यहाँ एक रोजगार का साधन भी बनता। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, यहाँ पे एक अच्छा पार्क का निर्माण होना चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका के बासुकीनाथ मंदिर में हुए हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। सीएम ने घटना पर दुख जताया है और कहा है कि मामले में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दरअसल बासुकीनाथ के गर्भगृह में करंट लगने से पंडा सुमेझ झा की मौत हो गई थी, जबकि 2 श्रद्धालु झुलस गए थे। और बासुकीनाथ में कल हुए हादसे से बाबा मंदिर देवघर के पुरोहित समाज दुखी हैं और ऐसे हादसे मंदिर में दोबारा ना हो, इसके लिए व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। देवघर के बाबा मंदिर की व्यवस्था के बारे में पुरोहित से बात की देवघर संवाददाता मनीष राज ने। बासुकीनाथ में जो घटना घटी है उससे लेकर के हम सीधे प्रतिक्रिया लेते हैं। यहाँ पे जो हमारे पुरोहित हैं जो पूजा कराते हैं, जो घटना घटी है उस पर क्या आप लोग प्रतिक्रिया है? बासुकीनाथ, ये तो बहुत दुखद घटना है, इस तरह की घटना नहीं घटनी चाहिए। बहुत पूर्व पहले में बाबा बैजनाथ मंदिर में एक बार घटना घट चुकी तो उसमें कुछ हानि किसी को नहीं हुई थी। उसके लिए मंदिर प्रशासन हर वक्त तैयार रहती है। मंदिर कर्मचारी हर मेले से आने से पहले हम लोग इसकी व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से हम लोग तैयार रहते हैं। मंदिर के पहले से जो स्थिति रहती है, हम लोग हर वक्त बिजली का तार, केबल का तार सब हम लोग देखते रहते थे, एसी का कार। और बराबर मेले में हमारे जो विद्युत मिस्त्री जो है वो बराबर मंदिर गर्भगृह में जाकर बराबर हर 10-20 मिनट में आधा घंटा में चक्कर काटकर चेक करते रहता है मंदिर का गर्भगृह में जाकर। आप लोग अवेयर रहते हैं? हाँ, एकदम तैयार रहते हैं इसके लिए। इससे बाबा और भी है बाबा से लेके सालों भर इंजीनियर बहुत सजग रहता है। ठीक है, इसके लिए स्पेशल इंजीनियर आता है धनबाद से या रांची से, बिजली विभाग से,
ऊर्जा विभाग से। लेकिन यहाँ कोई 10 साल पहले घटना हुई थी क्या वो रास्ते में हुई थी, मंदिर परिसर में नहीं हुई थी, ठीक है। तो इसके लिए मंदिर प्रशासन और पंडा समाज मिल के बड़ा सजग रहते हैं, जो कहीं कुछ हो जाए तो तुरंत खबर कर देता है। आप इस बात की पुष्टि करते हैं जो व्यवस्था है वो काफ़ी पुख्ता है? जी पुख्ता है, बहुत पुख्ता है। लेकिन हर साल 30 लाख 32 लाख या 35 लाख का खर्चा होता है, वो थोड़ा ठीक नहीं लगता है बिजली विभाग में। तो बिल्कुल ये पुरोहित समाज ही ये कह रहे हैं कि जो पिछले 10 साल पहले जो घटना घटी थी उसके बाद से चौकस है, अभी तक कोई इस तरह की कोई घटना नहीं घटी है। और इनका साफ कहना है कि पूरे मंदिर में लेकर के सभी जगह तक हम लोग पूरी चौकस होती है, व्यवस्था काफ़ी चाक चौबंद है ताकि कोई घटना न घटे। कैमरा पर्सन केडी के साथ मनीष राज, न्यूज 18 जयपुर। की घटना के बाद रजरप्पा मंदिर में बिजली व्यवस्था की न्यूज 18 की टीम ने पड़ताल की। हमारी पड़ताल में कई खामियां सामने आई। हालांकि न्यास बोर्ड का दावा है कि यहां मंदिर में बिजली व्यवस्था दुरुस्त है। रजरप्पा मंदिर में भी बिजली का तार चारों तरफ से बाहर से है और यहाँ भी लोग सशंकित जरूर रहते हैं, मगर न्यास समिति द्वारा मुवक्कल व्यवस्था यहाँ की जाती है। हमारे साथ यहाँ के मंदिर के पुजारी हैं। किस तरह से बाबा कल की घटना के बाद आप लोग का क्या सोच है? कल का घटना बहुत ही दुखद घटना है। वहाँ के एक स्थानीय पुजारी की मौत हो गई है, जो बहुत ही निंदनीय है और दुखद भी है। इस तरह की हादसा न हो इसके लिए हमारा न्यास समिति और पंडा समाज के द्वारा समय समय पर जितने भी बिजली की तारें हैं उसको दुरुस्त किया जाता है और हमारे जो इलेक्ट्रीशियन है उसको समय समय पर आदेश दिया जाता है कि ताकि किसी भी तरह का तार दुर्घटना के आमंत्रित न करे। और कल की घटना के बाद हम लोगों ने भी एक सबक लिया है। हमारे यहाँ भी एसी लगा हुआ है, गर्भगृह के अंदर सीसीटीवी चारों तरफ लगी हुई है, हाई मास्ट लाइट लगी हुई है, जो हम लोगों ने भी एक चुनौती के तौर पर लिया और आज जितने भी हमारे तार हैं सबको दुरुस्त कर दिया गया है ताकि भविष्य में इस तरह की घटना न हो। तो ये यहाँ पर रजरप्पा मंदिर का व्यवस्था दुरुस्त किया गया है, किस तरह से सर यहाँ का कार्य किया गया? यहाँ के कार्य हमारे न्यास समिति के द्वारा ही देखी जाती है। समय समय पर जो भी दिक्कतें होती है उसको हम लोग तुरंत दुरुस्त करने का प्रयास करते हैं। बासुकीनाथ के घटना के बाद रजरप्पा मंदिर में भी यहाँ के बिजली व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया गया है, मगर फिर भी यहाँ के पुजारी लोग भी सशंकित हैं, क्योंकि यहाँ भी कभी कभी भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसको लेकर के लिए यहाँ सशंकित रहना आम बात है। मगर फिलहाल रजरप्पा मंदिर के पुजारी के अनुसार कहा जा सकता है कि यहाँ व्यवस्था मुवक्कल है। जयंत कुमार, न्यूज 18। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सीएम हेमंत सोरेन के आदेश पर पलामू में गरीबों के बीच कंबल का वितरण किया जा रहा है। साथ ही चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है, जिससे कड़ाके की ठंड से परेशान लोगों को राहत मिल रही है। यहाँ पे हर एक जगह चौक चौराहे पर अलाव के लकड़ी गिराया जा रहा है प्रशासन के द्वारा और यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है। मैक्सिमम जगह पर अलाव का व्यवस्था कराई गई है और जो भी हम लोग भी अपने से भी मॉनिटरिंग अपने वार्ड क्षेत्रों में कर रहे हैं और शहर के चौक चौराहों पर सामने घूम के देख रहे हैं कि अलाव जल रही है। और इस क्रम में इस वर्ष सबसे ज़्यादा जो है पिछले वर्ष की भांति देखा जाए तो पलामू जिले को करीब तकरीबन 67,000 कंबल्स का वितरण करने के लिए मिला था और वो वितरण किया जा चुका है। और आज भी इस क्रम में जो हम लोगों ने कुछ कंबल बचा के रखे थे पिछली बाल गृह में, बालिका गृह के लिए, सदर अस्पताल के लिए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जो रिक्शा चलाने वाले गरीब लोग हैं उनको भी आज कंबल का वितरण किया गया। और शीत लहर लातेहार वासियों के लिए कहर बनकर टूट रहा है। कड़ाके की ठंड से लोग ठिठुरने को मजबूर हैं। साथ ही ठंड के कारण मरीजों की संख्या में भी इजाफा होने लगा है। डॉक्टर्स के मुताबिक ठंड से ज्यादातर बच्चे और बूढ़े बीमार हो रहे हैं। लातेहार सदर अस्पताल का जायजा लिया हमारे न्यूज 18 संवाददाता विकास तिवारी ने। कड़ाके की ठंड पड़ रही है और कड़ाके की ठंड की वजह से लातेहार सदर अस्पताल में मरीजों की काफी भीड़ बढ़ रही है। हम दिखाना चाहेंगे कि मरीज किस तरह से यहाँ पे लाइन लगा के कतारबद्ध है। यहाँ पे चिकित्सक है उनका इलाज कर रहे हैं। हम जानना चाहेंगे कि सर कड़ाके की ठंड पड़ रही है जिले भर में, कि मरीजों में कितना इजाफा हुआ है सर और क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? ठंड के बढ़ने की वजह से लातेहार में अभी इस तरह के मरीज आ रहे हैं जो ठंड के कारण खास करके बच्चों में और बूढ़े लोगों में कि इनकी संख्या बढ़ गई है काफ़ी और वो ठंड से एक्सपोज्ड हो रहे हैं और सर्दी खांसी और
बदन दर्द वगैरह की शिकायत लेकर के काफ़ी मरीज आ रहे हैं। बूढ़ों बुजुर्गों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है, वो ठंड से बीमार पड़ रहे हैं। उन लोगों को कैसे बचना है उनके भी उपाय लातेहार सदर अस्पताल के चिकित्सक ने बताया। लातेहार से न्यूज़ 18 के लिए विकास तिवारी।